हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वैंड, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के सामने कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको लेके इमोशनली ये सोच रहे हैं। जैसे हर किसी की जिंदगी में इंसान को लगता है मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पहले मुझे उनको निभाना है, तब जाके कहीं मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। वैसे ही ये भी पर्सन जब भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उनके रास्ते में ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आड़े आ रही हैं और उनको कहीं ना कहीं खुद को रोकना पड़ रहा है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय को लेके ये इंतजार करना पसंद कर रहे हैं। जैसे फिलहाल अगर चाहते हुए भी सही टाइमिंग नहीं है, कितनी भी कोशिश क्यों न करें उनको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ये अगर लिखा हुआ है तो ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना पसंद करते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। अगला कार्ड है द हैंगमैन। स्टक है। इनको लग रहा है कि जैसे दुनिया भर के लोगों की अपनी एक जिंदगी चल रही है, लेकिन इनकी ही जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मची हुई है, और इनका जो नजरिया है या फिर बातों को समझ के लेने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाकी लोग समझ के नहीं ले रहे, जिस वजह से बाकी लोगों को लगता है कि इस पर्सन को सामने से आदत है मुसीबतों के रास्ते पे खुद आगे चल के जाने की और बाद में कंप्लेंट करते रहने की कि मेरे ही रास्ते में ऐसी क्यों मुसीबत मिली। अगला कार्ड है द चैरियट। कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस हैं, वैसे ही आपका साथ जरूर इनको चाहिए। और फिलहाल इनको लग रहा है कि चाहते हुए भी जिंदगी की ये जो गाड़ी है वो आप दोनों के एक दूसरे के साथ चलने की ख्वाहिश होते हुए भी वक्त कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रहा, जिस वजह से आप दोनों साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स का अगला कार्ड है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है, मतलब आप तक रीच आउट होना चाहते हैं। आपके तरफ जो भी रास्ता इनको दिखाई दे रहा है उस रास्ते पे तो मुसीबतें इनको पहले से इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी ये उस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इन्हें लग रहा है कि अगर किसी का साथ मिल जाए, कोई हेल्प करने के लिए आगे आ जाए तो मुसीबतें पल भर में गायब हो सकती हैं। ये जैसे कई सारे हाथ है इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ये पर्सन अपनी तरफ से ये टोकरी में से फूल डाल रहा है। वैसे ही इनको लग रहा है काश यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को ब्लेसिंग मिल जाए, आपकी मदद करने के लिए कोई आगे आ जाए, तो आप दोनों के रास्ते के प्रॉब्लम हल हो सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता तय कर रहे हैं उस रास्ते पे आगे चल सकते हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। यहाँ पे एक डॉग है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को, तो ये पर्सन आपको याद करके काफी ज्यादा खुश है कि इतना ज्यादा लॉयल पर्सन मुझे मेरी जिंदगी में मिला है। कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए वैसे ही लॉयल्टी रखते हैं जैसे आप अपने पर्सन के लिए लॉयल है, तो आपको उनके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन भी आप ही के ख्यालों में खोए हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिलहाल आप क्या कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली थोड़ी फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है। आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपकी क्या ख्वाहिश है, ऐसी कौन सी विश है जो ये पूरी अभी फिलहाल कर सकते हैं इतनी परेशानियों के बावजूद, ये वही सोच रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन बस खुशी का इंतजार कर रहा है कि कब मेरी जिंदगी में कहीं से तो खुशी की कोई लहर आ जाए और मैं थोड़ा सा इस माहौल से अपने आप को रिलैक्स कर सकूं। आई हैव क्रश ऑन यू। इनको सीरियसली आपके बारे में काफी ज्यादा
फीलिंग जो है वो दिल से महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से आप भले ही कामकाज में बिजी क्यों ना हो, इनका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ है। मतलब आप दोनों भले ही एक दूसरे के सामने नहीं है, आपके पर्सन जरूर आप ही के ख्यालों में खोए हैं। इट इज जस्ट नॉट इनफ टू कीप माई इंटरेस्ट। दूसरों को ये यही समझाते रहते हैं कि अभी फिलहाल मेरे लिए फुर्सत के ज़्यादा लम्हे नहीं हैं। तो बाकी अगर कोई इनसे बात करने के लिए आगे आता है या फिर इनको शादी ब्याह को लेके कुछ सजेशन देने की कोशिश करता है, तो ये पर्सन इसी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अट्रैक्टेड टू योर वाइब, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, उनको यही लग रहा है कि जल्द से जल्द बस ये जो दूरियां हैं वो एक बार ख़त्म हो जाए। वी जस्ट आर नॉट अ गुड मैच। उनको कई बार इतने प्रॉब्लम की वजह से ये भी लगता है कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पर्सन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी अगर यूनियन नहीं हो रहा तो क्या किस्मत यही सोच रही है या फिर किस्मत को यही मतलब फैसला होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं, जिस वजह से आपका साथ आना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो निगेटिव सोच की वजह से कई बार वो इस ख्याल में भी फंस जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको आप दोनों के एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, वही उनकी ज़िंदगी की हैप्पी मेमोरीज है। यहाँ पे जैसी कई सारी तस्वीरें हैं, वैसे ही आप दोनों की अगर साथ में कोई तस्वीरें हैं तो उनको देख के इनको दिल से महसूस होता है कि हाँ, सच में ज़िंदगी में मैं इन पलों में ज़रूर खुश था या खुश थी। आई थिंक अबाउट यू एंड नो अदर, ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बाकी किसी और का ख्याल इनके दिल को छू भी नहीं जाता। आई हैव एडिक्शंस, इनको कुछ ऐसी आदतें हैं जो शायद स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। यहाँ पे जैसे वाइन का एक ग्लास रखा है, सिगरेट रखी है, चाय कॉफ़ी का भी कुछ पड़ा है सामान, तो कोई भी आदत हो सकती है। ज़्यादा आप कह सकते हैं ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर इस तरह का जंक फूड वगैरह खाना, ये भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। तो ये सब आदतें आपके सामने या तो ये कबूल करना चाहते हैं या फिर ये इन आदतों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इट वुड बी सो हार्ड, डिफ़िकल्ट येस, इम्पॉसिबल नो। तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुसीबत वाला ज़रूर है। मतलब इस रास्ते पे कितनी भी आगे जल्द से जल्द बढ़ने की कोशिश क्यों ना करें, रुकावटें हैं, उनसे डील करके आगे बढ़ने में और ज़्यादा डिलेज होंगे, ये उनको पता है। आई विश यू वुड मेक अ मूव, आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। मतलब ये फ़िलहाल अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी तरफ कदम बढ़ा के हुए एक अपने दिल की बात बता दें, जैसे आई मिस यू, या फिर आपका दिन कैसे गया, ये भी अगर आप करते हैं तो आपके पर्सन को लगता है कि उनका दिन बन जाएगा। यू हैड अ ग्लो अप, ये जितना आपके बारे में सोचने लगते हैं उनको आपका ऑरा अट्रैक्ट करता चला जा रहा है। और जैसे अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हैं तो हो सकता है मंत्र चैंटिंग वगैरह आप करते हैं, वो ग्लो भी आपके चेहरे पे इनको दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिल से फील हो रहा है। स्टेइंग पुट इन अ सिचुएशन, यहाँ पे जैसे ये गाड़ी बर्फ में जमी हुई है, ये निकलने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पहले बर्फ को साफ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं गाड़ी का इंजन बाकी की चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। वैसे ही फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि कोशिश बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो वेट एंड वॉच की एनर्जी ही है। आई एम अफ्रेड टू ओपन अप टू यू, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ये आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि आप कहीं उनके प्रॉब्लम को सुन के गलत मतलब ना ले लें कि इस पर्सन को तो हमेशा प्रॉब्लम से घिरा हुआ ही मैंने पाया है, या फिर ये पर्सन जानबूझ के प्रॉब्लम से कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ बातें हैं जो शायद ये जानबूझ के आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपका उनके बारे में नज़रिया ना चेंज हो जाए। कमिंग इन टू द रियलाइजेशन, कुछ बातों को लेके अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है। मतलब अगर ये सच में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में रहते हैं, तो इसके बावजूद भी आप दोनों का रिश्ता कितना लंबा चला है, या फिर इन दूरियों के बावजूद भी आपने उनसे किस तरह से कांटेक्ट रखा है, इन बातों को सोच के वो थोड़ा बहुत खुश भी हो रहे हैं। रियलाइजेशन हो रहा है कि दूरियां भी कितनी ज़्यादा एक दूसरे को तड़पाती है। और फाइनल है, आई लाइक यू एज अ पर्सन, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज अ पर्सन भी सही, लेकिन मतलब दुनिया में अगर बाकी लोगों के बारे में वो सोचते हैं, मतलब उनको इतना दूसरों के बारे में सोचते बैठने में वक्त गंवाना अच्छा नहीं लगता शायद, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनका ख्याल उनके मन में आते ही उनको यही पहला एहसास होता है
कि आप एक अच्छे इंसान ज़रूर है, और बाद में ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी फील करते हुए कुछ ख़याली पुलाव पका लेते हैं, ये बातें अलग हैं। लेकिन एज़ अ पर्सन वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो अपने प्रॉब्लम से आपको दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।